आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम माशाल्लाह बड़ी प्यारी हदीस मुबारक पढ़ेंगे कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अगर कोई बीमार हो जाए तो मुअव्विज़ात पढ़नी है आपने, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुद भी मामूल था कि इसको सुबह शाम पढ़ते थे। और हाँ, अपनी उम्मत को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ताकीद फरमाई है। तो बीमारी और दुख और तकलीफ़ तो सबके साथ है और इलाज करवाना भी सुन्नत है, लेकिन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया है पहले हमें उसको आज़माना चाहिए। आज़माना क्या, उसको मतलब कि वो हमें अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद एक और हदीस मुबारक है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका बताया कि अगर जिस्म के किसी हिस्से में भी तकलीफ़ है तो वो हम अपने ऊपर दम करना चाहिए, तो इंशाअल्लाह उससे अल्लाह ताला आराम देंगे। और ये ख़ुद भी मेरी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा है कि क्योंकि घर के अफराद जो हैं, कभी बच्चे, कभी हम खुद या जो सरबराह हैं घर के बीमार हो जाएं तो इस दम को पहले करना चाहिए। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार होते तो आप मुअव्विज़ात पढ़कर अपने आप पर दम करते और अपने जिस्म पर अपना हाथ फेरते। सुबहान अल्लाह। फिर मैं आपको मुअव्विज़ात पढ़कर दम किया करती थी, जो कि आप अपने आप को दम करते थे, लेकिन मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ आपके जिस्म पर फेरती थी। सुबहान अल्लाह। और मुस्लिम की रवायत में है, फरमाती हैं, जब आपके अहले खाना में से कोई शख्स मरीज़ होता तो आप मुअव्विज़ात पढ़कर उस पर दम करते थे। सुबहान अल्लाह। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है, उस्मान बिन अबिल आस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि उन्होंने अपने जिस्म के किसी हिस्से के मुतल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फरमाया, अपने जिस्म के तकलीफ़ वाले हिस्से पर अपना दायां हाथ रखो और 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़कर 7 मरतबा ये दुआ पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम दुआ पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहि 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 आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। और ये आपने 7 दफ़ा पढ़नी है और बिस्मिल्लाह पहले आपने 3 दफ़ा पढ़नी है। और इसका तर्जमा है कि मैं हर उस शर से जो मैं पाता हूँ और जिससे मैं गम ज़दा हूँ, अल्लाह ताला के ग़लबे और उसकी कुदरत की पनाह चाहता हूँ। आमीन सुम्मा आमीन। रावी बयान करते हैं, मैंने ऐसे किया तो अल्लाह ने मेरी तकलीफ़ दूर कर दी। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चीज़ आप खुद करें, आपको खुद अंदाज़ा होगा। तकलीफ़ जब भी जिस्म में हो तो ये दम करें, अपने बच्चों को भी दम करें। और मुअव्विज़ात का वैसे भी आप हर नमाज के बाद कोशिश करें कि एक दफ़ा पढ़ लें। और सुबह शाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था कि सुबह के टाइम 3 दफ़ा पढ़ते थे और 3 टाइम मगरिब के टाइम, ताकि हम दुख तकलीफ़ या जो भी शैतानी तकरीबन बीमारियां हैं उसे हम दूर रहें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।